गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कमीशंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 10 है और ये एक्ट्स की जगह इस साल सिलेबस में ऐड किया गया है। वैसे तो यहाँ इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14 to 15 आयोग है, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं एक्सेट्रा लिखा है। तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन 15 आयोग से आए, लेकिन और भी आयोग हैं क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन्ड है एक्सेट्रा। तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए चलिए। देखिए, तीन तरह के आयोग होते हैं, तीन तरह की बॉडीज़ होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैचुटरी बॉडीज़ और एग्जीक्यूटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो संविधान में वर्णित हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो एग्जीक्यूशन का काम करती है, जो सिर्फ नीति आयोग है। और स्टैचुटरी बॉडीज़ वो बॉडी है जो सरकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से कभी कभी ले आती है। जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। तो ये अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ये कहीं पे भी इस चीज़ का वर्णन नहीं है, सरकार ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाए। आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो चलिए। और एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे नीति आयोग है। नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो प्लानिंग कमीशन की जगह आया है। सो लेट्स बिगिन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये सभी एक हमारे संवैधानिक निकाय है क्योंकि इनका वर्णन संविधान में है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं? पदाधिकारी का मतलब है कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6। आंसर इज 3। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। आपके आंसर्स आप लोगों ने लगा लिए होंगे, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? मुख्य चुनाव आयुक्त व दो अन्य चुनाव आयुक्त के पास शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। बिल्कुल गलत। चुनाव आयुक्त के वेतन व भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। गलत। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति करता है। गलत। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु तक का होता है। ये बिल्कुल सही है। आप पढ़ेंगे 6 साल और 65 साल के निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोनों का कार्यकाल 6-65 का होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है? नहीं। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? नहीं। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना? विधान परिषद के सदस्यों की निरंतरता से संबंधित, अभी देखिए मैंने नहीं नहीं कहा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें यह पूछा आयोग का नहीं है, माफ़ करिएगा। जो ऑप्शन सी है, किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करना, ये इसका कार्य नहीं है। अन्य सभी आप देख सकते हैं ये सारे इलेक्शन कमीशंस के कार्य हैं। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये वाला कार्य आप देख सकते हैं, किसी संसद सदस्य का मान्यता अपने विचार से रद्द करना, ये उसका कार्य नहीं है। बाकी विधान परिषद के सदस्यों की जो अयोग्यता है, निर्योग्यता है, इससे संबंधित सारे मसलों को राज्यपाल को सलाह देना, ये सारे उसके कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके, निम्न में से कोई नहीं। ऑप्शन इज बी, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के हटते ना इम्पीचमेंट के, वैसे ही इनको हटाया जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जाता है? देखिए, प्रदेश का मतलब अब समझ रहे होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पे हटाया जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको किनकी सलाह पे हटाया जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हेड होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? विधानसभा का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, ग्राम पंचायत का नहीं होता है, राष्ट्रपति का भी होता है। सो आंसर इज ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी अर्हता संविधान में दी गई है? क्या क्या शर्तें हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा है क्या? ऐसा दिया है? आप लोगों ने आयोग पढ़ा होगा। मुझे नहीं पता, आप लोग अपने आंसर देखिए। कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने की अनुभव हो, 35 वर्ष का आयु हो, ऐसा कोई भी इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, बट ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल है। इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं, गलत। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है। नेक्स्ट, चलिए कोई स्लाइड्स नहीं है। चलिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूँगा, और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।